चित्रकूट में इन दिनों अगर किसी की चर्चा है तो वो है चित्रकूट के बाबा भौकाली। भौकाली इसलिए क्योंकि उनकी पोस्ट ने, उनकी एक ऑडियो ने चित्रकूट में तहलका मचा रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि मंदिर के महंत महंत भरत दास की। महंत भरत दास वो नाम जिसने चित्रकूट की सियासत को भी हिला दिया और शासन को भी हिला दिया। महंत भरत दास ने पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के परिजनों पर, उनकी मां पर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसके बाद शुरू हुआ एक विस्फोटक मामला। चित्रकूट की जो भीड़ थी, जो समर्थक थे भाजपा सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के, वो सड़कों पर उतर आए, मंदिर को घेर लिया, मंदिर पर धरने पर बैठ गए और देखते देखते मामला तूल पकड़ता गया। बाबा भरत दास देखते देखते बागी बन गए, जंगलों में चल दिए। जंगलों में हम टहल रहे थे, उसी जंगल में बाबा भरत दास से मुलाकात हो गई। बाबा भरत दास महंत हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त बागी जीवन पे हैं। हम आपकी उनसे बात कराते हैं, मुलाकात कराते हैं कि किस तरीके से महंत भरत दास मठ छोड़ कर के जंगलों में भटक रहे हैं। क्या कहेंगे महाराज, आपने इतना खतरनाक रूप ले लिया। संत तो साधु संत सधा हुआ होता है, आपने एकदम विकराल रूप ले लिया, क्या ऐसा हो गया? देखिए, जहाँ मुझे लगता है आपने एक शब्द कहा बागी। मैं कोई बागी और कतरी नहीं हूँ और ना ही तो कोई मैं क्रिमिनल हूँ, ना कोई माफिया गुंडा हूँ। मैं एक बहुत ही छोटे घर से एक किसान के घर का बालक हूँ। वहां से निकला तो जुनून था कि राष्ट्र हित में, सनातन हित में कुछ भी करना है, पर वेद करी भाई जीना देखा। हमने अपना रास्ता चुना कि जिनके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला, चलिए हम उनके लिए करते हैं। वो एक उपेक्षित स्थल महर्षि वाल्मीकि आश्रम था, जो विकास से उपेक्षित सतयुग त्रेता थे। वो कोई एक दिन की बात नहीं है। त्रेता युग में भगवान श्री राम उस स्थल पर आए थे। रामचरितमानस में पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि देखत वन सत सहज सुहाए वाल्मीकि आश्रम सुहाए। 9 नंबर 123 अयोध्या कांड में इसका उल्लेख कि किसी स्थल पर भगवान श्री राम, उन्होंने कहा राम रघुपति है, लेकिन वहाँ पितृवर, आशीर्वाद पितृवर्ष। यहाँ पर जो समाज के बीच में एक तरफ राम, भगवान राम को तो मानने वाले लोग हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी को क्यों नहीं मानना चाहते हैं? आखिरकार क्यों मठ मंदिरों में भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर और पूजन नहीं होता उनका? क्योंकि वो आदि कवि हैं, उन्होंने भगवान श्री राम को इस जगत को जनाया है। तो इसका मतलब क्या, छोटी जाति जानकर आप लोग जो है उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या ब्राह्मणों की इसमें बड़ी रणनीति है? क्या ब्राह्मण इसीलिए वाल्मीकि जी का विरोध कर रहा है कि वाल्मीकि जी का उदय होगा तो ब्राह्मणों का कहीं अस्तित्व खतरे में न पड़ जाए? हाँ, छोटी जाति के लोग जो दबे कुचले हुए पड़े हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है? संविधान उनको भी तो जीने का अधिकार दे रही है। लेकिन मजाल है कि चित्रकूट जिले में भैरव प्रसाद मिश्रा के उसमें कोई एक शब्द बोले, रात में भैरव प्रसाद मिश्रा खा के उसको हजम कर जाएंगे, तो पता नहीं कहाँ किस लोग में जाए। तो ये बताइए कि आप साधु कहा जाता, साधु सदा हुआ होता, हाँ, आपकी साधना, आपकी जो साधकता थी वो कहाँ चली गई? आप इतना विकराल रूप ले लिए कि आपने भैरव प्रसाद मिश्रा के माँ पर टिप्पणी कर दी, आपने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, तो आपकी जो साधना है वो कहाँ चली गई? देखिए, एक चीज हमने नहीं की, उन्होंने करवाई। क्योंकि उनको खरीद कर किसी एक संत के पीछे यहाँ जब सैकड़ों लोग मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र करें और निस्दिन प्रतिदिन उसको प्रताड़ित किया जाए, एक ऐसी प्रताड़ना दी जाए कि वो न जी सकता है, न मर सकता है। लेकिन श्रेष्ठ सचिव व महंत होने के नाते वह उस आश्रम को, उपेक्षित स्थल को विकसित करने के लिए जो मेरा जीवन भर का संकल्प है, उससे मैं हट नहीं सकता। मैं अपने कर्तव्य मार्ग में कल भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। धरती में जब तक मैं जीवित हूँ, भगवान वाल्मीकि जी के अलावा मेरे जीवन में अन्य कोई देवी देवता का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि मेरा ये जीवन सिर्फ महर्षि जी के चरणों में समर्पित है।
मेरे गुरुदेव भगवान ने जो मुझे उपदेश दिया है उसके अतिरिक्त मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये कहते हैं कि रामचरितमानस में कहावत कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमने बहुत लोगों को देखा कि कमेंट में लिखते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये किसने कह दिया? ये किसने कह दिया कि हम अपनी साधना से हट गए, हम ठीक गए? आपने नहीं देखा क्या गौवंश के लिए हमने पूरे जिला में नहीं काम किया जब ना तो बीजेपी की सरकार थी ना तो अखिलेश की सरकार थी, लेकिन हमने बहन मायावती की सरकार में भी किया है गाय के लिए। पूरा चित्रकूट जानता है विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में। फिर अखिलेश जी के सरकार में भी मैंने किया है विश्व हिंदू परिषद जिला संयोजक के रूप में। इसीलिए क्या वो प्रधान आंदोलन करके हंगामा करने जाते हैं जो चोर उचक्के थे, जिन्होंने जिन्होंने गौ तस्करी और जो है मतलब गौ तस्करी का काम कराते थे, हमने बंद कराया विश्व हिंदू परिषद जिला संयोजक जब हम रहे। हमारी टीम ने इन लोगों को पकड़ा तो क्या इसीलिए मेरा विरोध करने वहां गए हैं? नहीं तो वाल्मीकि आश्रम में 2 रुपए का इनका चंदा किसी का लगा हो, जितने भी विरोधी हो वो आकर बताएं इनके बाप दादाओं ने कहीं एक ईंट यदि उस आश्रम पे कहीं लगाई हो तो बताएं। शंकर दयाल पुजारी भी यहाँ तक कि सार्वजनिक संपत्ति को जो मठ की खा रहा है मंदिर की, तो इनका भी रिकॉर्ड जरा देख लीजिए। शंकर दयाल पुजारी रायपुरा निवासी हैं, इनका भतीजा, इनका एक भतीजा है वो पूरा गुंडा है। उसने पहले एक शादी की, फिर पत्नी को भगा दिया पागल समझ के, फिर एक मर गई, फिर जो रड़ुआ बन के फिर अब साधु का भेष बन के देवी जी मंदिर में पूजाता है। आपके लिए भी कहा जाता है कि आप अपराधी हैं, आपके ऊपर इतने मुकदमे हैं, पुलिस आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, अरेस्ट नहीं कर रही, क्या? देखिए पुलिस पूरी बात जानती है, पुलिस सब जानती है कि बाबा निर्दोष है, लेकिन जब कुछ अधिकारी, मैं फिर कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कि इस समय जो राम राज्य व्याप्त है वो पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा भी और कई जिलों में व्याप्त है। उन्हीं के चले हुए कदम नक्शे पर और भी दूसरे प्रदेश के सीएम चलना चाहते हैं। तो जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि चित्रकूट को, अयोध्या को, वृंदावन को हम स्वर्ग बना दे, तो ये नर्क बनाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं भाई? सरकारी धन को क्यों खा रहे हैं लोग? सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को महर्षि वाल्मीकि आश्रम में आप ही लाए, आपसे पहले कोई मुख्यमंत्री कभी भी उस आश्रम में नहीं चढ़े। कैसे आपने उनको वहां तक ले गया? क्या आपने वहां को दिखाया? क्योंकि चित्रकूट की ये जो लालापुर का वाल्मीकि आश्रम है, अब इसकी तस्वीर एकदम बदल चुकी है। तो क्या उन सब चीजों पे लोगों की नजर है? देखिए मैं पूज्य महाराज जी के लिए तो बहुत विनम्र भाव से कहूंगा कि उन्होंने मेरे जैसे एक बहुत छोटे से संत को इतना बड़ा सम्मान दिया, जहाँ पर शायद मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अंदर जो सच्चाई है, जो मैंने विद्यार्थी जीवन से लालापुर में पढ़ाई करते वक्त जो उस आश्रम को मैंने देखा है, तो विद्यार्थी जीवन से वाल्मीकि आश्रम को मैंने देखा। वहाँ पे जंगल में अवैध कटान वन विभाग निष्क्रिय था, तब कोई रोकने वाला नहीं था, तो हमारे आचार्य श्री चंद्र पांडे जी उसको रोकते थे। हम विद्यार्थी जीवन में थे, तो ये सारी एक व्यवस्था थी कि वो स्थल यानी बगैर किसी व्यक्ति के नेतृत्व करने वाला कोई था ही नहीं। संत श्री मानस भूषण महाराज से उनकी हत्या करा, बाद में हत्या करा दी गई, तले षड्यंत्र किया गया, लड़की और लड़कों का आरोप लगाया गया महिलाओं के पीछे। तो 84 को उसकी राम नाम संकीर्तन बंद हुई। महाराज जी गाली के मारे इनके कार्यशैली को देखकर, नीचता को देखकर वो छोड़कर चले गए, चित्रकूट गए। चित्रकूट में पता नहीं बीमार मानसिक रूप से क्या हुआ, मरवा डाले, क्योंकि इन माफियों की पकड़ बहुत लंबी है। देखिए मैं बताता हूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग का आप हमला जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है, इसलिए मैं मतलब मेरा स्वभाव इतना जल्दी संत से परिवर्तन क्यों हुआ, मुझे नया नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ कि कप्तान 1 मिनट में मेरे साथ नया चाहते हैं। कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत नहीं है भाई, आप वीडियो के साक्ष्य को तो मानिए। प्रातः काल का समय है, माघ मेला की तैयारी है, साफ सफाई की व्यवस्था है, गज्जन तिवारी हम 2 ही हैं, वो लोग संगठित 15-20 लोग। राष्ट्रीय राज, वो लोग कौन? वो लोग यानी छाया मिश्रा, श्लोक मिश्रा, नाम आज इनका हम खोल देते हैं क्योंकि ये संशय का विषय है। इसकी पूरी कहानी को लिखने वाला है श्लोक मिश्रा। वो ट्रस्ट में पदाधिकारी बनना चाहते थे। मैंने श्लोक मिश्रा को साफ इनकार किया क्योंकि उसकी नीयत, उसकी चापलूसी मुझे पसंद नहीं है कि आश्रम की सरकारी संपत्ति को ये लूटेंगे। इसके लिए मैंने कहा कि जैसा भी है कार्यदायी संस्था के रूप में पर्यटन विभाग किसी को कराए, ट्रस्ट को कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ट्रस्ट ने ना 2 रुपया कभी लिया, ट्रस्ट ने सिर्फ पत्राचार किया है और मांग किया है।
जिसके पीछे हमने दौड़ भाग की है, मेहनत किया, संघर्ष किया, 18 वर्षों का एक लंबा सफर है मेरा। वाल्मीकि आश्रम से संबंध जो मेरे जुटे हैं वो किसी एक पीछे नहीं, वहाँ पे एक एक पौधे पौधे एक एक जीव चराचर थे, क्योंकि हिरन भी मार दी जाती थी, मोर भी मार के खा जाते थे, और वहाँ वन जीव जो सुअर वर जाति के लोग जो हैं उनको मार के खा जाते थे, और वन विभाग के कर्मचारी उन्हीं का दलाली खाते थे। तो अब वो बात हम जो कि खुलकर बोलते हैं, गायों के बीच में रखते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता तो मेरा विरोध करते हैं। तो आपने ठीक है विरोध आपने किया, सिस्टम के खिलाफ गए, आपने सोशल मीडिया में महिलाओं पर भी बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की, क्योंकि महिला को तो देवी का रूप कहा जाता है, आपने कुछ और रूप दिखाया, साधु की कलम से महिला का रूप इतना चरित्र खराब तरीके से इतना, वो कहाँ तक ठीक बात है? किसने कहा कि हमने इतना खतरनाक? अभी तो हमने कोई कलम चलाई नहीं, अभी तो कलम चलनी बाकी है। उनकी सीबीआई जांच होगी। ये महिलाएं वाल्मीकि आश्रम से क्या ताल्लुकात रखती हैं, क्योंकि 18-20 वर्षों से मेरे पास एक वीडियोग्राफी के साथ में सारी व्यवस्था, शासनिक लिखा पड़ी है, सारी सब कुछ है। तब इनके पास क्या है कि क्या वाल्मीकि आश्रम में कब्जा करना चाहते हैं? क्यों वाल्मीकि आश्रम ने एकाएक? क्योंकि 2027 में छाया मिश्रा का एक लड़का है, वो वहाँ पर राय के साथ मिलकर ठेकेदारी करना चाहता, मैंने उसको मना कर दिया। तो उसके दोनों लड़के भड़क गए। एक मुंह बोला लड़का है, पता नहीं वो कहाँ का है, एक मतलब वो ऐसा नहीं लगता है कि कोई सब घर का होगा, क्योंकि उसकी चाल चलन, क्योंकि उसने इस विवाद को अनुजनमत पत्रकार, अनुजनमत आप जानते हैं, अनैतिक कार्य करने इस पहाड़ में आता था। मैं उसको कई बार पकड़ा, वो बहुत बड़ा बदमाश है, उसकी हिस्ट्री है अनुजनमत की। वो तो पत्रकार है, वो तो सादगी से पत्रकारिता करता है। हालांकि देखा मैंने कई बार आपके रडार पे रहा, लेकिन ऐसी कौन सी आपत्तिजनक, क्योंकि वो तो पत्रकार है, फील्ड पर रहता है, काम करता है। तो एक पत्रकार की मंदिर के अंदर फोटो क्या कर रही है? सोमनाथ मंदिर में कब्जा करने वाले कौन है? सोमनाथ मंदिर में वहाँ त्यागी जी है, और हम लोगों ने काम किया है, फोटो है, विकास सोमनाथ मंदिर का आप लोगों का है। ये कौन है कमेटी बनाकर लूटने वाले जो चोर चक्के वहाँ सोमनाथ मंदिर में बैठे हैं? अनुजनमत कौन है? क्यों मत मंदिरों में घुसना चाहता था, और क्यों घुस गया है? सोमनाथ में क्यों घुसा है? वाल्मीकि मंदिर, अखाड़ माता मंदिर में क्यों घुसना चाहता है? इसकी फोटो कैसे वहाँ लगाएंगे? शंकर दयाल पुजारी इसका कौन है? भैरव मिश्रा कौन है? श्लोक मिश्रा कौन है? यही तो विवाद कराने वाला पूरा जड़ है। नारायण के साथ में देखे, इसने मोटी रकम ली है यहाँ वाल्मीकि आश्रम में। सपा का पोषित माफिया है ये पत्रकार के नाम पर। पत्रकार थोड़ी कलंक है ये। ठीक है, वो पत्रकार है, उसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब ये बताइए कि किस तरीके से आप इतना आक्रामक हुए। आपने महिलाओं पे भी टिप्पणी की, पूर्व सांसद ने की, पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे पे भी। सबका कहना यह है कि जो बाबा के खिलाफ बोलता है, बाबा उसके खिलाफ मुहिम छेड़ देते हैं। दूध का दूल्हा कौन है? इसके चड्डी में 1000 छेद हों, तो बोले चलनी क्या बोले? हाँ, ये क्या बोलेंगे? इन्होंने जीवन भर जो सरकारी धन को जिन लोगों ने खाया हो, गरीबों का शोषण किया हो, गरीबों की भूमि, सरकारी भूमि को अपने नाम से पट्टा करा के कब्जा किया हो, अब ये सुनेंगे तो इनको तो पेट में दर्द होने वाला है, रात भर भी सोएंगे नहीं जैसे आप चलाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि यदि चित्रकूट में भाजपा की कोई सीट आपको चाहिए या भाजपा के लोगों को चाहिए, तो ये 4-5 जो भाजपा का मुखौटा लगाकर भाजपा को लूट रहे हैं, छोटे कार्यकर्ताओं की दुर्दशा है जमीनी स्तर पर। भाजपा में भाजपा के इतने सारे कार्यकर्ता जो मुझसे जमीनी स्तर से जुटे हैं, अपनी पूजा बताते हैं, भाजपा के ही कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हो जाते हैं। आप देखिए, एक सपा का व्यक्ति आता है गुंडाई के साथ, और भाजपा का कैंडिडेट है, वो थाने में गुहार लगाता है, लेकिन उस पर मुकदमा लिख जाता है। मारपीट करें सपा वाले, मुकदमा लिखा जाए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर, और ये बड़े लोग आलो आलो करके बैठे रहे, चाहे नाश्ता करें। नेतृत्व करने वाला ही जब ठीक ना हो, तो मुझे लगता है जमीन की दीवार उसकी कब गिर जाए ठिकाना नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, योगी जी क्या आपको आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? चित्रकूट की विधानसभा पे आप भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें बड़ी तेज वायरल हो रही हैं, जब वो भाजपा के सांसद से भिड़े बाबा, तब बाबा विधायक बनेंगे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं एक विरक्त संत हूँ, वैष्णव परंपरा का। माना कि मनुष्य होने के नाते गलतियां सबसे होती हैं,
और मुझे लगता है ये 18 सालों में जो मेरी ये गलतियां हैं, तो कोई जिले में है प्रमाण देने वाला, बताने वाला? ये क्यों नहीं बताते कि उसी रामघाट में भरत दास ने शैम्पू साबुन गुटखा सब बंद कराया था, साफ सफाई का अभियान माइक बांध कर चलाया था, और वहां पर उस समय कोई नहीं था। उसी रामघाट में आज फोटो खिंचा के लूटने वाले, चंदा लेने वाले बैठ गए। मैंने कोकलैंड मशीन तक रामघाट में मधुगेरनाथ मंदिर के सामने उतरवा कर कम से कम 5 घंटा कोकलैंड मशीन मैंने मंदाकिनी के अंदर चलवाई है। वो बात कभी नहीं बताए। भरतदास तो ये बताने लगे कि भरतदास लालापुर में नदी में जेसीबी से खनाई करा रहा था। तो बाबा भरतदास विधायक बने किस? देखिए, रही बात विधायक की, मेरा अपना कोई मत नहीं, मुझे विधायक सांसद बनने का कोई शौक भी नहीं है, लेकिन शीर्ष में बैठे हुए लोग यदि मुझको काबिल समझते हैं और जिम्मेदारी सौंपते हैं तो कोई निभाने में पीछे नहीं हूँ। इनसे बेहतर 100% मैं जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। तो मतलब किसी न किसी राजनीतिक व्यक्ति की आप करियर को चौपट करने की तैयारी में है, क्योंकि आप अगर सत्ता पे आए, क्योंकि एक मठ से उतरे हुए हैं योगी आदित्यनाथ और वो प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, और आप वाल्मीकि आश्रम जी के मठ से उतर के चित्रकूट की किसी एक विधानसभा पर उतर के काम करेंगे, तो ये दूसरे तीसरे संत होंगे चित्रकूट के लिए जो काम करेंगे, तो आपने पूरी तरीके से उसकी रूपरेखा बना ली है। देखिए, रूपरेखा की बात क्या है, मैं तो संपूर्ण भारतवर्ष में इस रूपरेखा को राज करना चाहते हैं। पूरे भारतवर्ष में भगवान वाल्मीकि जी के दर्शन कराना चाहता हूँ, घर घर में दर्शन कराना चाहता हूँ। सरकार के सरकारी अफसरों दफ्तरों पर सब जगह भगवान वाल्मीकि जी की मैं तस्वीर व छवि चाहता हूँ कि एक लगी हो। जैसे कि आप देखिए कि कलेक्ट्रेट में जाइए, वहाँ भी लगी होती हैं, एटीएम के यहाँ वहाँ भी लगी होती है। तो एक जो इस पूरे विश्व का पहला संविधान रचने वाले आज के भी महर्षि वाल्मीकि जो रचयिता है रामायण महाकाव्य के, उनको आखिरकार जगह क्यों नहीं दे पा रही भारतीय जनता पार्टी या अन्य सरकारें या साधु संत या मठ मंदिर? वाल्मीकि जी को क्यों नीचे दबाना चाहते हैं? कहाँ दबाया? मुख्यमंत्री जी तो खुद चल के आए, विकास के लिए करोड़ों रुपया दिया, तो कहाँ वाल्मीकि जी का अस्तित्व कम है? वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी तो लगातार सुधर पे हैं, मुख्यमंत्री जी उधर के लिए विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं? देखिए, सरकार पूरा ध्यान दे रही है, सरकार पे कोई आरोप नहीं है। सरकार तो ऐसा काम कर रही कि आज तक भारत देश के अंदर जो संविधान बनके जो सरकार की पद प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तब से आज तक ऐसा मुख्यमंत्री भारत देश में नहीं है। यदि कोई है भी तो राम मंदिर के समय एक कोई मुख्यमंत्री थे कल्याण के, उन्होंने खुलकर अपनी बगैर कुर्सी के माया मोह छोड़कर उन्होंने धर्म का साथ दिया था। तो रही बात, मैं विरक्त हूँ, अपना घर छोड़ चुका हूँ, सब छोड़ चुका हूँ, मेरा कोई बहुत लेना देना नहीं है। जो लेना देना है वो सनातन धर्म से और भगवान वाल्मीकि जी से, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी के बाद ही राम जी की गिनती आती है। क्योंकि राम जी के पहले, भगवान वाल्मीकि जी के पहले यदि राम जी को बताया जाए तो मुझे लगता है कि जनता को समझने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि ये बता दिया जाए कि भाई आपके सनातन धर्म के जहाँ पूर्वज हैं या उनकी जड़ है या तुम्हारे पूर्वजों पिता के रूप में जो है वो आज के भी महर्षि वाल्मीकि हैं, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का एक संविधान बनाया। उस संविधान का पालन करने के लिए भगवान राम आए, भगवान राम उसी का पालन करते हुए गए, उसी का पालन करते सनातन धर्म के सभी मानव अवलंबी धर्म प्रेमी करते हुए आज भी चले आ रहे हैं। तो आप सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सनातन की लड़ाई में एक ब्राह्मण कुल की बहू आई, अर्चना जी के मत है, उन्होंने आकर के एकदम सोशल मीडिया से लेकर के धरातल पे जाकर के यहाँ तक कि विधानसभा तक पहुंची, आपका इतना विरोध किया, आपके अरेस्टिंग की मांग की। क्यों ये सब हो रहा है जब आप सनातन के लिए इतना लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, रावण की एक बहन थी शूर्पणखा, भगवान श्री राम के पास जब दंडक बन पे गई तो लक्ष्मण जी और कहीं राम जी को बार बार परेशान करने लगी, तो भगवान श्री राम ने कहा कि आहाय कुमार मोर लग बुरा था, भाई देखो मेरे साथ में पत्नी है सीता है, इसके लिए मेरा भाई यदि आप जाकर पूछ शादी करना चाहेंगे तो कोई इतराज नहीं। तो आहाय कुमार मोर लग बुरा था। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, जब लक्ष्मण जी के पास में तो उन्होंने भी कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि देवी मैं उनके चरणों का सेवक हूँ, तो यदि आपको सेविका बनना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप राजा से शादी करेंगी तो ठीक है, मैं उन चरणों का दास हूँ, आपकी सेविका बनना चाहती हूँ। तो फिर उनकी मति बदली। तो फिर जब राम जी के पास गए तो राम जी के पास गए तो वे राम जी ने कहा कि देखो भाई कोई उपाय नहीं है, तू फिर लक्ष्मण जी के पास, क्योंकि वही अकेला व्यक्ति दिख रहा है यहाँ पर, हमारे और इनके अलावा कुछ ऐसा है नहीं। कहना क्या चाहते हैं?
मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब है कि भगवान श्री राम ने कहा कि राम कहे लक्ष्मण तो बात 15 अक्षर पल मात्र, शब्द उन्होंने कहा, शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने इशारा राम जी लक्ष्मण जी को कहा कि नाक कान काट लो। त्रिशूप नखा बनने का कोई काम करेगा तो नाक कान कटने में। क्या बन गया तो आपने इतना सत्य ऑडियो में बातचीत की, आपका लहजा बदला हुआ था, तरीका ऐसा था कि किसी भी आइडिया से ऐसे बात नहीं करते जिस लहजे में आपने कप्तान से बात की। ऐसा क्या हो गया? देखिए ऐसा है कि जो हमारा पद है वो भारतवर्ष में इकलौता एक पद है आज के महर्षि वाल्मीकि जी का, जो मैं महादलित का नेतृत्व करता हूँ, इसलिए ब्राह्मण जो है मेरा विरोध करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई महादलित भी मेरा परिवार है, धर्मांतरण कर रहा है लगातार, बहन बेटियां उसकी बहक रही हैं, वो मेरा परिवार है, मेरा हिंदू भाई है। तो ये जात पात की जो बीमारी लगी है तो उसको भी गले लगाओ। और जो भी थे अपना मुसलमान भाई है जो इसको मानता है कि भारत देश हमारा है और हम इसमें स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे हैं, खा रहे हैं, तो अब हम सब लोग गले लग के एक दूसरे से मिल के क्यों ना रहे बताओ। तो फिर वो तो ठीक है, वो सारी बात। हाँ, एसपी से क्यों बढ़ गया? एसपी से आपके एक ऑडियो वायरल हुआ था चित्रकूट एसपी के साथ का। ऐसा क्या हुआ कि आपने इतना आक्रामक रवैया ले लिया? देखिए ऐसा है कि आश्रम में जब प्रहार हुआ वहाँ पे मेरे बगैर मर्जी के कार्यालय का उन्होंने मैं चित्रकूट वाल्मीकि आश्रम आना चाहता था, तो उस समय जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी तो मैंने कार्यालय का मेरा वहाँ जो ताला रखा था लड़के को कहा, हमने कहा साफ सफाई करा दो। पुलिस प्रशासन ने रात विश्राम करना चाहेगी तो साफ सफाई रहेगी। लड़के से मैंने चाबी दे दी, उन्होंने चाबी ले ली। अब बताइए उन्होंने चाबी क्यों ले ली? चाबी लेने वाले वो कौन होते हैं? उनको उस लड़के को चाबी वापस करनी चाहिए कि नहीं? उन्होंने नहीं किया। मेरे पास पेपर है लिखा पड़ी थी, आप कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, यदि डायरेक्ट आप मेरे साथ एक्शन ले सकते हैं ना, तो ये बंजर की भूमि में बसे हुए मुख्य गेट के सामने तमसा गंगा तक जो ये आक्रमणकारी हैं बाहरी लोग कब्जा किए हैं, अजौरा के रहने वाले हैं, देवकली के रहने वाले हैं, जो अजौरा देवकली का एक ही ग्राम पंचायत है। तो फिर ग्राम पंचायत बदेही लालापुर में ये क्या कर रहे हैं? दुकान चलाने के माध्यम आए थे, यहाँ कब्जा करके घर मकान बनाकर टिकना चाहते हैं बेशकीमती संपत्ति में, पौराणिक धरोहर जो अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, जहाँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी उसको कई करोड़ों की लागत से विकसित कर रहे हैं, उसको एक पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। भगवान श्री राम का मंदिर बनाया है उन्होंने, वाल्मीकि जी के नाम पर एयरपोर्ट अयोध्या में बनाया है। चित्रकूट को भी विकसित करना चाहते हैं, लेकिन चित्रकूट ये विकास क्यों खा जाना चाहते हैं? चोर जो है ये चोर अपनी चोरी से बात नहीं आएंगे तो इनके खिलाफ कौन बोलेगा? मैं संतु मैं नहीं देख सकता, मैं बोलूंगा। मुझे पता है कि ये लोग बहुत प्रभावशाली हैं, इनके साथ बोलने के बाद ये मेरी हत्या करा सकते हैं, मरवा सकते हैं, क्योंकि कप्तान से डायरेक्ट वार्तालाप करने का मतलब है कि कप्तान अपनी गुंडाई करने वाले हैं और वो गुंडा की तरह बात करते हैं। आप देखते हैं पुलिस का लहजा ये है कि भाई आप यदि पेपर के आधार पर है, आपके पहले भी एसपी आए, भैरव प्रसाद मिश्रा ने आज उनका ट्रांसफर क्यों करवाया? भैरव प्रसाद मिश्रा जी ने वृंदा शुक्ला जी का जो ट्रांसफर कराया, एसपी वृंदा शुक्ला जी का जो ट्रांसफर कराया, ये षड्यंत्र क्या वहीं से अरुण कुमार से मोटी रकम दे के भैरव प्रसाद मिश्रा लाए हैं इनको, अरुण कुमार सिंह को यहाँ बैठाने के लिए कि एसपी बन के चलो बाबा पे मुकदमा करो? नहीं बाबा, हमारी सांसद विधायकी सब कहा जाएगा। यार भैया मुझे भजन करे दो, मैं क्या चाहता हूँ? कुछ भी तो नहीं, लाइट लगाया, पानी लगाया, साफ सफाई किया है। जो दिक्कतें थी उनको मैंने सरकार की और सरकारी सिस्टम के सहयोग से, एडीएम महोदय, तहसीलदार के महोदय के सहयोग से, सबके सहयोग से हमने उन चीजों को किया है जो होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ मुखिया मालिक तो कोई कभी उस आश्रम का रहा नहीं। पहली बार हम वहाँ सेवा करते करते गुरु जी के कहने पर हमने अपना एक ये बना लिया मिशन कि ये पूरी संपत्ति भगवान की है, गुरु जी का आदेश है, इसको मुझे संभालना। तो एक बात ये, जो भी सोशल मीडिया में पोस्ट डाले जिसको लेकर के इतना तूफान आया, तो आपने भी डाली या फिर सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट है क्या? देखिए ऐसा है कि मेरे कई अकाउंट, अब कौन सा अकाउंट मेरा हैक हुआ है, कौन से में क्या लिखा गया है, हंगामा तो चल रहा है। रही बात हंगामा की, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन है वाल्मीकि आश्रम में महंत भरतदास को जेल भेजने वाली? इनकी मैं बेटी जोत रखी है, इसका घर मकान कब्जा कर रखा है, इसका मैंने कर्जा ले रखा है। तो बतावे, सही बात करते कि तो मुझे पता चला है कि 84 कोर्ट के जब संत आए थे तो जेसीबी चलाने के लिए 10,000 रुपया इन्होंने दिया था। भैरव प्रसाद मिश्रा के जो भाई हैं, क्या दिनेश मिश्रा जी,
दिनेश मिश्रा जी के माध्यम से इस महिला ने अपने पति को मोहरा बनाकर मुझको फंसाने के लिए, तो भरतदास 10,000 में पैसे में बिकेगा? क्यों बिकेगा? भरतदास क्यों बिकेगा? भरतदास किसी ने कर्जा खा रखा है, 84 के संतों की हर साल भरतदास व्यवस्था करता है। लेकिन महाराज दो, एक तो दरोगा का ऑडियो वायरल हुआ, एक कप्तान का वायरल हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ जो मौजूदा समय में राम सिंह थाना अध्यक्ष है रायपुरा, उनके साथ एक आपका वीडियो वायरल हुआ। दो में तो आपकी अंदर कड़क थी बातचीत में, उसके बाद राम सिंह में जब आपकी बातचीत रही थोड़ी सी कड़क रही, फिर विनम्रता आ गई। क्यों आपका पैरामीटर एकदम से डाउन हो गया? मतलब कुछ शौक था क्या? आपने देखा कि मेरे हाथ में फोन था ना, मेरे वकील ने जब कहा कि महाराज अभी हम आपको कह रहे हैं कि आप मेरी बात को समझिए, तो वकील का यदि फोन ना आता तो हम उनको जवाब देते, आप कितने साफ सुथरे दूध के धुले हैं, आप भी तो अभी सरदुआ से आए हैं, आपके अपने कारनामे पता नहीं है सरदुआ के, भूल गए क्या? तो हम तो देखिए हुई है वही जो राम रचा था, मौत कल आनी है तो अभी आ जाए, मुझे मौत का खौफ नहीं। मौत तो अपनी जगह जब आएगी तब आएगी, वो तो ऊपर वाले अधिकारी है। लेकिन डर नहीं लगता जिस तरीके से आप पुलिस प्रशासन से जुड़ते हैं, आप सबको सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया में ट्रोल करते हैं, डर नहीं लगता कि कहीं शासन सत्ता के लोग आपको जेल भेज दें? जेल में तो भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ है, यहाँ तो साधु बन के दाल रोटी भी मिलने में समझते हैं, वहाँ तो मिलेगी, मेहनत तो यहाँ भी कर रहे हैं ना, हमारी साधना तो जेल में भी हो जाएगी। लेकिन यदि बेकसूर को आप जेल भेज रहे हैं तो आपके लड़के बच्चे कितने दिन सुरक्षित रहेंगे या आप कितने दिन सुरक्षित रहेंगे? अपने आप से भी तो एक बात जांच के देखना कि आप क्या दूध के दूल्हे हैं। जिसको जेल भेज रहे हैं वो तो ये 18 वर्षों से बैठा हुआ है। विधायक बनने के लिए सरकार मुझको यदि देती है तो 100% मैं इनको जो चुनौती दे रहा हूँ अभी से। तो ये जो लोग जनता मुझे प्रेम करती है, चित्रकूट की जनता प्रेम करती है, गरीब जनता, ये माफिया गुंडे नहीं प्रेम करेंगे। इनको जो भय है वो सिर्फ भय इसीलिए है कि कहीं बाबा जो है ज्यादा मुलाकात ना करे, उत्तर प्रदेश सरकार कहीं बाबा को टिकट दे दे तो हमारा पत्ता कट जाए। अरे चोरो बालू खा गए, टिकट नहीं मिला तो क्या 100% लड़ना है? यदि मुझको लड़ना है तो फिर से लड़ना है, इसमें कौन सी बात है? कोई बेटी से बात है क्या? मैं किसी कर्जा खा रखा हूँ? मैं चित्रकूट का जन्मभूमि मेरी चित्रकूट है, और मैं कोई गए गुजरे घर का नहीं हूँ कि ऐसे रोड पे पड़ा हूँ। मैं अपनी स्वेच्छा से संत बना हूँ और अपने पिताजी के आशीर्वाद से घर छोड़ा हूँ। वो पता घर छोड़ा, मंदिर में गए, मंदिर छोड़ा, जंगलों में आ गए, अब तो बाकी की तरह जी रहे हैं आप। नहीं विस्तार कर रहा हूँ मैं, ये आप कैसा कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई, मैं चोरी छुपे थोड़ी रह रहा हूँ। कहाँ कहाँ जंगलों में आपको ढूंढा, आप यहाँ मैं यहाँ भी अपने जो मठ मंदिर जो टूटे हुए पड़े हैं मैं आप इसमें देख रहा हूँ, कौशाम्बी जिला देख रहा हूँ। अरे पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत देश का मैं संत हूँ? कोई अकेला वाल्मीकि जी का हूँ क्या कि वाल्मीकि जी को ही जीवन भर पकड़ के वहाँ पे पत्थरों को मुझे बैठना है? उनकी एक पहचान थी, मैंने करा दी, 100% की मोहर लगानी थी, लगा दी, ऑन पेपर रिकॉर्ड मेरे सारे सबूत हैं। बाकी वहाँ कौन माफिया आप कब्जा करने आएगा? वो तो कोर्ट कचहरी बाद में बताएगी ये कैसे आए, इसके पहले इनके बाप दादाओं ने क्या किया वो बताओ। बाकी मैं तो पूरा साक्ष्य पर रख दूंगा, फोटो भी वीडियोग्राफी दिखा पड़ी। तो देखिए इस तरीके से बाबा भारतदास ने अपने साक्षात्कार में खुल करके बात रखी। बाबा का कहना है कि मैं किसी से नहीं डरता, मौत कल आनी है तो आज आ जाए। फिलहाल बाबा भारतदास पूरी तरीके से अंगूछा बांध चुके हैं, कमर कस चुके हैं और कह रहे हैं कि कोई सत्ता दल उनको टिकट देता है तो ठीक है, नहीं तो वो खुद निर्दलीय विधानसभा में ताल ठोकेंगे और जनता की सेवा करेंगे। फिलहाल जो इनके ऑडियो वायरल हुए, जो वीडियो वायरल हुए, जो सोशल मीडिया में इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसको लेकर के इनके दिल में जरा भी मलाल नहीं है। इनका कहना है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। ज़ियाउल हक, ट्रुथ पंच, चित्रकूट।